जय श्री कृष्ण, जय राधे। आज का विषय है नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत जिसे हम बोलते हैं, वो भटकते क्यों हैं, इसके बारे में। हम सभी कई लोगों से सुनते हैं कि वहाँ मत जाओ, उधर से मत जाओ, उधर हवा है, उधर नेगेटिव एनर्जीज हैं, भूत प्रेत हैं, कुछ खा के मत जाओ, कुछ खुशबू लगा के मत जाओ, इत्र लगा के मत जाओ। ऐसा हमने कई लोगों से सुन रखा है। तो वास्तव में ये भटकते क्यों हैं, इसके बारे में जानते हैं। हम सभी के 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म और कारण शरीर जिसमें हमारी स्मृति होती है, राग द्वेष होता है, लेन देन होता है, आसक्ति होती है, ममता होती है, मोह होता है। ये सब होता है सूक्ष्म कारण शरीर में, अवचेतन मन के साथ। स्थूल शरीर जो ये दिखाई दे रहा है सभी का होता है। जब कोई मनुष्य अपने शरीर, जिससे मनुष्य का शरीर छूटता है और उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना नीचे के चक्रों पर होती है। 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 4 चक्र, स्वादिष्ट, हृदय चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। जब व्यक्ति की ऊर्जा और चेतना ऊपर के 4 चक्रों में होती है, उसका मनुष्य जीवन मिलता है। जब उसका प्राण छूटते हैं तो उसको मनुष्य जीवन मिलता है और नीचे के चक्र के थ्रू वो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना जीवन भर नीचे रही है। धन दौलत पाने में, मान सम्मान पाने में, मान प्रतिष्ठा पाने में, वाहवाही पाने में और भोग भोगने में, खाने पीने में, भौतिक चीज़ों को पाने में, भौतिक लालसाओं में, इन चीज़ों में उसकी चेतना रही है। जब उसके प्राण छूटते हैं तो अधिकांशतः उसका जीवन मनुष्य जीवन नहीं होता है, किसी न किसी अन्य योनि में जाता है, जीव जंतु बनता है। क्योंकि उसकी ख्वाहिशें अधूरी थी, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा उन पॉइंट पे थी, उनको पूर्ण करने के लिए उसको वापस आना है। अब चूंकि मनुष्य जीवन तो मिलेगा नहीं, वो तो मिल गया 84 लाख योनि के बाद। अब उसको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ेगा जिससे उसकी पूर्ति होती है। जैसे अधिकांशतः देखते हैं हम, डॉगीज वगैरह को देखते हैं या सुअर वगैरह देखते हैं। ये सब क्या होते हैं, वो भोग में लिप्त हैं, इसलिए उनका जीवन ऐसा प्राप्त हुआ, उनको ऐसी योनि प्राप्त हुई है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जो लोग ऐसे कार्य में लिप्त हैं तो उनकी स्मृति पूर्व में ऐसी रही थी, इसलिए उसको पूर्ण कर रहे जा रहे हैं, चाहे वो मनुष्य ही सही। बाई चांस उनको मनुष्य जीवन मिल गया, लेकिन उसकी पूर्ति वो अभी भी करे जा रहे हैं। खैर, ये बात अलग रही। अब ये बात आती है कि नेगेटिव एनर्जीज भटकती क्यों है। जिस समय ये स्थूल शरीर यहीं समाप्त होता है, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ आत्मा नया जीवन लेने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है, लाइट में जाती है, पोर्टल में जाती है। पोर्टल खुलता है प्रकाश में जाने के लिए, आत्मा के लिए, जिसमें सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ जाती है। वो डिनाई कर देती है, जो आत्मा डिनाई कर देती है मुझे नहीं जाना, उसने जीवन जीते जी अध्यात्म को समझा ही नहीं, जीवन मुक्त हुआ ही नहीं, उसने ना कोई परोपकार किए ना कुछ किया, उसको डर लगता है कहाँ जाना है। उसको देखा कि मैंने जीवन भर घर बनाया, पैसा बनाया, ये मेरे बच्चे हैं, ये हैं, वो स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं जाती है, प्रकाश में नहीं जाती है, वो यहीं रह जाती है। अब कहते हैं ना, स्टेशन पे कोई गाड़ी आई तो 2 मिनट रुकी, या तो चढ़ जाओ नहीं तो गाड़ी चली जाएगी। इसी प्रकार वो गाड़ी चली जाती है।
उसका टाइम चला जाता है, वो सोल यहीं रह जाती है, अर्थात भटकती रहती है इर्द गिर्द। या तो उसका किसी ना किसी से राग द्वेष होता है, लेन देन होता है, किसी से घृणा होती है जिसको उसे चुकाना होता है, जो जीवन में चुका नहीं पाया, किसी से काम वासना भोग उसका रह गया था किसी के साथ करने की, उसके लिए रहता है। अब चूंकि स्थूल शरीर तो है नहीं, स्थूल शरीर नहीं है, तो सूक्ष्म कारण शरीर के साथ उसकी स्मृति में जो आत्मा के साथ जो सूक्ष्म कारण उसकी स्मृति में यही सब चीजें हैं। हम सभी का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। लेकिन जो आत्मा है जो इस प्रकार भटक रही हैं, जिसको हम नेगेटिव एनर्जीज बोलते हैं, उनमें केवल 3 तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? उनमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं है। हम सभी में जो इंसान है उनमें 5 तत्व हैं, लेकिन उनमें 3 तत्व हैं, वायु, आकाश और अग्नि। भूख लगती है उनको, काम वासना भी वैसे ही सताती है, लेकिन शरीर नहीं है। पूर्ति कैसे करें? वो किसी जिसका ऑरा वीक होता है, जो नेगेटिविटी वाला पर्सन होता है, जो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है, जो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाता है, उन नेगेटिव एनर्जीज में इंटरेस्ट दिखाता है, उनके बारे में सोचता है, उनसे डरता है और उनके पास जाने की कोशिश करता है, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, वो उससे अट्रैक्ट करती है और उसके पास जाती हैं। उसके ऑरा जब वीक हो जाता है तो उस पर वो अटैक करती है। क्यों अटैक करती हैं? क्योंकि उनका शरीर है, उनका स्थूल शरीर तो है नहीं, सूक्ष्म कारण शरीर है, और कामनाएं वही हैं जो जीवन भर थी, इसलिए सारे भोग भोगने के लिए उसमें एंट्री करती हैं। खाना भी खाएगा वो ज़्यादा, भोग भी भोगेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, क्योंकि उस स्पिरिट को, उस सोल को वो सारी चीज़ें करनी थी। जिसका ऑरा कमज़ोर होता है उससे वो अट्रैक्ट करती हैं और उसके साथ वो एंटर करके करवाती हैं, या वो ऐसा हरकत करने लगता है वीक ऑरा वाला पर्सन। छुटकारे के लिए हम चाहें तो ऐसे लोगों का छुटकारा भी हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा भी हो सकता है। केवल एक ही चीज़ है, प्रभु से प्रार्थना, पुण्य कर्म, नाम जप। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, उनका मूल जप, मूल पाठ करना संस्कृत से, और उसका फल उस स्पिरिट, उस सोल को अर्पित कर देना, हवन कराना, नाम जप करना और प्रेषित कर देना स्पिरिट के भले उद्धार के लिए। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है जिसमें आत्मिक चेतना जीते जी जागृत नहीं हुई, वो मरने के बाद भी जागृत नहीं होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करती है, वो जाना नहीं चाहती है, वो कहती है उसको यहीं सुख मिल रहा है, वो जाना भी नहीं चाहती है। इसलिए आत्मा यहीं भटकती है, उनको यहीं अच्छा लगता है। उनको शरीर मिलने पर वो सोचती है शरीर के साथ ये कर रहे थे, अब शरीर नहीं है तो किसी और के शरीर के साथ ऐसा कर रहे हैं प्रवेश करके, तो उनको ऐसे भटकना भी अच्छा लगता है। जिसको जाना है वो दूसरों के पुण्य कर्म से वो चली भी जाती है। ऐसा है, हमको जीते जी बस यही समझना है, इसी को आत्मज्ञान होता है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जीवन मुक्त अवस्था जीते जी पाई जाती है। ये समझना कि हम वास्तव में हैं कौन, हमारा मकसद क्या है और आगे हमको करना क्या है। जिसको जीते जी ये समझ में आ जाता है, उसका जीवन सही हो जाता है और उसका जीवन सुचारू चलता है, सही चलता है। बस हमें यही जानना है। जय श्री कृष्ण।